वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है एंड आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है गाइस, बिकॉज आज का टॉपिक ये है कि आपके जो भी पर्सन है या आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं और आपके सामने कैसा बिहेव करते हैं या फिर आपके सामने कैसा शो करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ योर पर्सन ट्रूली फील्स फॉर यू वर्सेस हाउ दे एक्ट इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, सो आज जो है आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर या फिर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर चूज करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम DGCJAMPORTXY या V से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। और अगर आपके पार्टनर का या पर्सन का नेम BHFIEKLNQSUWZ से शुरू होता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज करना है। देख लीजिए आपके पर्सन का आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर नाम का पहला अक्षर कौन से ग्रुप में मौजूद है उसे आप चूज कर लीजिए। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। सो मेल फीमेल आप लोग दोनों ही इसे देख सकते हो और किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपके पर्सन का आपके पार्टनर का नेम DGCJAMPORTXY या V से शुरू होता है तो देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन है वो ट्रू फीलिंग्स क्या रखते हैं आपके लिए और आपके सामने कैसा शो करते हैं, आपके सामने कैसा बिहेव करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। सो गाइज ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके या एंड तो चलिए अब देख लेते हैं एंड बाकी के डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए गाइस, वहाँ पे बाकी के डिटेल्स मौजूद हैं और भी वीडियोस के डिटेल्स मौजूद हैं, आप देख सकते हो। सो देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके सामने कैसा एक्ट करते हैं या फिर आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उसके बाद हम उनके ट्रू फीलिंग्स देखेंगे। ओके, हमारे पास है द हैंग्ड मैन। मैं साइंस भी आप लोग को बताऊंगी। 3 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 2 ऑफ कप्स। सो गाइस जो साइंस है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस एंड एयर साइन है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। अभी और भी कार्ड्स हम देखेंगे, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके सामने कैसा एक्ट करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये दिख रहा है, ये पर्सन कभी आपके साथ बहुत इमोशनली ट्रीट करते हैं, कभी आपको ऐसा ट्रीट करते हैं कि आप उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, आप उनके लिए सब कुछ हो, आप उनके ट्रू लवर हो, वो आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। और एक टाइम फिर ऐसा एक्ट करते हैं कि आप लोग बस फ्रेंड्स हो या आप लोग उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप दोनों का फ्यूचर नहीं है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत स्टक रहते होंगे अपने माइंड में, इन द सेंस अगर आप इनसे कुछ बातचीत करते होंगे तो ये अच्छी तरीके से उसका रिस्पॉन्स नहीं करते होंगे। अगर आपने कभी इनको कमिटमेंट मांगा है तो इन्होंने ऐसा कह दिया होगा कि नहीं अभी मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, अभी मैं बाकी चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है या फिर इस पर्सन ने कहा है कि अभी मेरे और चीज़ों में मुझे फोकस करना है, मुझे मेरा भी टाइम नहीं है प्यार मोहब्बत का, या फिर मेरे अंदर अनश्योरिटी है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा लाइक आपको सीरियसनेस शो नहीं करती। आपको ऐसा फील होता है इस पर्सन के साथ बातचीत करके, इस पर्सन के साथ रहकर कि शायद ये इंसान श्योर नहीं है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, शायद ये इंसान जो है वो बस टाइम पास कर रहे हैं, या शायद ये जो इंसान है वो आपको फ्रेंड जोन करना चाहते हैं। तो ऐसे आपको फील होता है और ये एक्ट भी ऐसा करते हैं।
ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये किसी भी चीज़ के अल्टीमेट सोल्यूशन तक नहीं पहुँचते हैं। अगर आप दोनों का झगड़ा हुआ रहता है तो ये जो है स्पेस ले लेते हैं, एफर्ट्स नहीं डालते अपने तरफ से, ठीक है। अलग अलग रहते हैं, कुछ ज़्यादा शेयर वगैरह करते नहीं हैं अपनी चीज़ों को। हो सकता है बहुत टाइम में बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत आप लोग क्लोज हो एक दूसरे के साथ, बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हो, बहुत सारी इन्जॉयमेंट भी करते हो, चाहे फ़ोन कॉल में हो, टेक्स्ट में हो या मिलकर हो, ठीक है। तो कभी बहुत अच्छा ये बिहेव करते हैं और कभी ऐसा बिहेव करते हैं कि आप उनके लिए कुछ हो ही नहीं, ठीक है। तो आपको एक टाइम पे तो ऐसा फील होता है कि ये पर्सन सही में आपसे प्यार करते हैं, तो दूसरे टाइम आपको लगता है कि इस पर्सन के अंदर कोई भी सीरियसनेस नहीं है, और ये एक्ट भी ऐसा करते हैं कि गुमसुम रहते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। खुद से इनिशिएट नहीं करते हैं कुछ भी, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। खुद से कुछ ट्राई करने की कोशिश ये इंसान नहीं करते हैं और ऐसे ही ये बिहेव करते हैं, ओके। और जब भी कुछ स्टैंड लेने की बारी आती है तो ये इंसान पीछे हट जाते हैं उस चीज़ से, ठीक है। उस चीज़ पे ये वर्क नहीं करते हैं। और ये इंसान जो है, इनकी बिहेवियर मुझे थोड़ी हॉट एंड कोल्ड वाली लग रही है, कि कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं तो कभी एकदम ही गायब हो जाते हैं, ठीक है। कभी एकदम आपसे आके ऐसे बात करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है आपके साथ, तो कभी ये इंसान आपसे बात ही नहीं करेंगे, एकदम से अपना एक स्पेस बना लेंगे। तो ऐसी है जो है इस पर्सन की मुझे दिख रही है कि ऐसा बिहेव करते होंगे, ओके। तो और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, देखिए मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की बिहेवियर से ही आपको लगता है कि इंसान अपने पास्ट में फंसे हुए हैं, ठीक है। ये पास्ट को लेकर हो सकता है बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हों, या फिर अपने विक्टिम कार्ड ये इंसान प्ले करते हो सकते हैं, ठीक है। मतलब सारी जो गलतियां हैं वो पास्ट की वजह से डाल देते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसकी जो रीज़न है वो पास्ट की वजह से है, मैंने पास्ट में ये देखा था, वो देखा था, ओके। एंड आप दोनों के जो भी पास्ट में हुआ है उसको भी हो सकता है कि इंसान विक्टिम कार्ड प्ले करते हो, वो दिखाते हो कि सारी गलती आपकी है, जिसकी वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसा भी ये इंसान जो है एक्ट करते हैं आपके सामने। ब्रेक थ्रू, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है एक्ट इस तरह से करते हैं आपके सामने कि आपको ऐसा शुरू करते हैं कि ये कहीं फंसे हुए हैं, कहीं रुके हुए हैं, और शायद ये कभी कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन ये इंसान जो है आपको जो है होप्स नहीं देते हैं किसी चीज़ का, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। कि आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन ना कमिटमेंट देते हैं, ना होप्स देते हैं, और आपको यही कहते हैं कि मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे पता नहीं है क्या होगा, ऐसी इनकी एनर्जी है। पार्टिसिपेशन, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है एक्ट ऐसे करते हैं, सपोर्टिव एक्ट करते हैं, वो शो करते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे हर एक चीज़ में, हो सकता है कि आपको सजेशंस वगैरह भी देते हों। तो एक्ट इनका जो है हॉट एंड कोल्ड वाला मुझे नज़र आ रहा है, ओके। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल ट्रू फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की आपके लिए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा अपने फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं, ज़्यादातर हो सकता है कि फ्रेंडली बातचीत करते हों, या एक्सप्रेस कभी करते हैं तो कभी बिल्कुल ही नहीं करते हैं, ठीक है। और अपने तरफ से कोई इनिशिएट नहीं लेते हैं, और ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि ये इंसान से आपकी ज़्यादातर बातचीत नहीं होती है, या फिर बहुत कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच में, ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। माय गुडनेस, ओके, द एम्परर, ओके। और विकास देखते हैं, तो यहाँ पर है हमारे पास एरीज, फोर ऑफ कप्स, वाटर साइन अगेन, द फूल, okay, what else, seven of wands, the hermit, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है नाइन ऑफ कप्स, ओके। सो आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है मैं आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपको लेकर फीलिंग्स रखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, इनकी ये ट्रू फीलिंग्स हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा यूनिक है, इन्होंने ऐसा कभी कोई भी इंसान के साथ ये कभी भी इंटरेक्ट इन्होंने नहीं किया हुआ है, या फिर ऐसा रिलेशनशिप इन्होंने कभी फेस नहीं किया हुआ है। बट मुझे लग रहा है कि इनके अंदर अभी भी अनश्योरिटी है, इनको पता नहीं है कि इनके जो इमोशंस हैं ये कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर ये जो रिलेशनशिप है इसका फ्यूचर क्या होगा। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स में इंसान जाते हैं,
इनको एक होप्स है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, इन्हें ऐसा एक आशा है कि आगे चल के आप दोनों के बीच में कुछ होगा, लेकिन फिर भी जो है अनश्योरिटी इनके मन में है कि एक्चुअली आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो वर्क करेगा कि नहीं। हालांकि मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये जो इंसान है वो आपके तरफ ही आना चाहते हैं, आपके लिए ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे द फूल है, तो ट्रू फीलिंग्स ही इंसान आपके लिए रखते हैं, इनके अंदर प्यार है आपको लेकर, एंड आपके साथ ही ये जो लाइफ की बिगनिंग्स है वो करना चाहते हैं। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये थोड़े डिफेंसिव एनर्जी में रहते हैं, ज़्यादा टाइम अकेला स्पेंड करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज इनको पता नहीं है कि ये आपके लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं फ्यूचर में। ओके, एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है ये इंसान जो है थोड़े से इगोइस्टिक हैं एंड अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो इस इंसान को थोड़ी सी अनश्योरिटी है कि अगर ये इंसान जो है आपको चूज़ करते हैं तो क्या चीज़ें अच्छी इनके फेवर में होंगी। ओके, और इनके लाइफ में ऑप्शंस भी है लव लाइफ को लेकर, अगर नहीं भी है तो एटलीस्ट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इनके पास ऑप्शंस रहेंगे अच्छे अच्छे, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि ये इंसान जो है आपको कमिटमेंट तो देना चाहते हैं लेकिन देने से रुक जाते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इनकी ट्रू फीलिंग्स नज़र आ रही है कि इंसान आपको सही में कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ बिगनिंग्स करना चाहते हैं, आपके साथ जो है ये इंसान फुलफिलमेंट चाहते हैं। ठीक है, एक सेटिस्फैक्शन ये इंसान चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में या प्रेजेंट में उनके पास ऑप्शंस हैं या फ्यूचर में इनके पास आएंगे, तो क्या इनको आपको कमिट करना चाहिए, क्या ये आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, क्या ये आपके लिए जो है एफर्ट्स डाल पाएंगे, क्या आपको जो जो चीज़ें चाहिए ये इंसान दे पाएंगे। तो इंट्रोस्पेक्ट ये बहुत करते हैं, और मुझे दिख रहा है कि इसी वजह से, इसी अनसर्टेनिटी के वजह से ये इंसान जो है थोड़े अकेले रह जाते हैं, स्पेस में रह जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इनको खुद की जो है मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इनके अंदर मेंटल स्टेबिलिटी की कमी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। लेकिन ये इंसान न्यू बिगनिंग्स आपके साथ करना चाहते हैं, ये खुद इनिशिएट लेना चाह रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी इनके अंदर बहुत है आपको लेकर, ये आपके अल्टीमेट पार्टनर बनना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है हर एक चीज़ कर गुजरने का, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मे बी इनके अंदर वो चीज़ नहीं है। एनवी, तो देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है इनकी ट्रू फीलिंग्स ऐसी हो सकती है कि आप दोनों सेम पेज पर नहीं हो, और कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा जेलस भी होते हैं आपसे। ओके, कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके पास सब कुछ है, शायद ये आपके लायक नहीं है, शायद जो चीज़ उनके पास होनी चाहिए थी वो आपके पास है। एंड ऑल्सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते आप दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या वो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके लिए, आपके फेवर में कभी स्टैंड ले पाएंगे, कभी चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। बिकॉज किसी किसी के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगर ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे तो शायद इनकी फैमिली नहीं मानेंगी, या हो सकता है कि ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ओके, ब्रोकन हार्ट, तो मुझे दिख रहा है कि इनकी ट्रू फीलिंग्स ये भी है कि ये थोड़े दुख में है, अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाओ, आप दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएं, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत ना करो, आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं पेन में ही ये है, अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये चाहते तो नहीं है कि ये सब चीज़ें हों, लेकिन एटलीस्ट ये जो इंसान है आपको फॉल्स होप्स भी नहीं देना चाहते। स्ट्रैटेजी, तो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान स्ट्रैटेजी डेफिनेटली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंट्रोस्पेक्ट तो कर ही रहे हैं, होपफुल भी हैं, आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, एंड डेफिनेटली कुछ प्लानिंग्स ये इंसान कर रहे हैं ताकि जो है इनके बिहाफ में चीज़ें हो भी जाए, आप दोनों का रिश्ता भी ठीक हो जाए और किसी को कुछ प्रॉब्लम भी ना हो, या फिर इनको जो है ऑब्स्टेकल फेस करने ना पड़े। तो बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है अपने दिल की सुन रहे हैं इस वक्त, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, एंड जिसकी वजह से जो है इनकी फीलिंग्स अभी भी कांस्टेंट ही है, कुछ बदलाव इनके फीलिंग्स में आया नहीं है, बस सिचुएशंस में इनके एक्शंस में बदलाव आया है। और मुझे दिख रहा है कि आगे भी इंसान जो है प्लानिंग्स करके आपकी तरफ आएंगे। तो चलिए अब मैसेजेस देख लेते हैं उनके तरफ से कि और भी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन की। तो फीलिंग्स तो इनके अंदर बहुत हैं, लेकिन इनको श्योरिटी नहीं है आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, और उनको समझ नहीं आता है कि क्या आप उनके लिए सब कुछ कर पाओगे, क्या आप उनके लिए स्टैंड ले पाओगे, और क्या वो आपके लिए ले पाएंगे। आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़। तो इंसान वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, किसी किसी के लिए आपके ट्विन सोल हो सकते हैं। फिर हमारे पास हाउ मच आई हैव टू वेट, ओ गॉड दिस डिस्टेंस सक्स। तो आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जिसकी वजह से इनको ये भी लगता है कि ये कभी आपसे मिल भी पाएंगे या नहीं फेस टू फेस। ओके, और
इनको पता नहीं कितना वेट करना पड़ जाएगा, तो ये भी टेंशन इनको रहता है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं फ्यूचर है भी या नहीं। फिर है आई एम टॉक्सिक, आई एम सेल्फिश, बट आई वांट यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो इनको पता है कि इनकी ट्रेट्स कैसी हैं, एंड बट ये फिर भी आपको चाहते हैं, और इनको पता है कि ये टॉक्सिक है, इन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है या अभी भी नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट ये आपको अपने लाइफ में वापस चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने पायल 2 या फिर आपके पर्सन का नेम BHFIEKLNQSUWZ से शुरू होता है, तो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके लिए ट्रूली क्या फील करते हैं, वर्सेस वो आपको क्या शो करते हैं, आपके सामने कैसा एक्ट करते हैं। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी भी देख सकते हो। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, उस पर्सन के बारे में सोचें जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो आपके सामने कैसा बिहेवियर करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, कैसा एक्ट करते हैं। ओके, फिर हम देखेंगे उनकी ट्रू फीलिंग। Queen of Swords in reverse. Okay. साइंस भी मैं आपको बताऊंगी। The Lovers. एक और कार्ड हमें चाहिए, प्लीज यूनिवर्स। Ace of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द सन। ओके, सो साइंस जो है वो है एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एंड वी हैव फायर साइन में लियो हमारे पास है। जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है, लियो स्ट्रॉन्ग है, एंड अभी और भी कार्ड्स आएंगे तो और भी साइंस हम देखेंगे, बट साइंस पे नहीं जाते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन कैसा एक्ट करते हैं। तो देखिए, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड मुझे दिख रहा है कि वो जैसा फील करते हैं या उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम में जैसा भी लगता है वो आपको बता देते हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये पर्सन बहुत रूड है। अगर ये फीमेल है तब भी ये बहुत ज़्यादा रूड है। हो सकता है कि इनको जब फील होता है कि नहीं, आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, तभी आपको मुंह पे बोल देती होंगी या बोल देते होंगे कि नो, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क, लेट्स मूव ऑन, और मुझे तुम नहीं चाहिए हो। या फिर आप हो सकता है कि आपको अब्यूज़ भी करते हो, ठीक है, और आपको इस कदर से ये इंसान कहते हो कि आपको ऐसा फील होता है कि ये इंसान जो है बिल्कुल बेकार इंसान है, या फिर ये इंसान जो है वो आपको सिर्फ दुख देने के लिए आया है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखिए, एक टाइम पे इस पर्सन की बिहेवियर ऐसी रहती है, ये पर्सन ऐसा आपको फील करवा देते हैं कि ये आपके अल्टीमेट लाइफ पार्टनर हैं। कभी कभी उनके बिहेवियर से आपको ऐसा फील होता है कि आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कि ये पूरी तरीके से कार्मिक कनेक्शन है, या फिर कोई ये गलत इंसान है जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन की जो बिहेवियर है वो ऐसी है कि इनको एक पर्टिकुलर मोमेंट में जैसा फील होता है ये बोल देते हैं, ठीक है। ये प्रिटेंड नहीं करते, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये प्रिटेंड नहीं करते। ऑल्सो ये आपको ये भी शो कर सकते हैं कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लव लाइफ को लेकर, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये जो चाहे ये कर सकते हैं। एंड आपको शायद ये भी ऐसा, ये आपके सामने ऐसा भी एक्ट करते हैं कि इनको कोई नहीं रोक सकता, या फिर ये अपने मन के मालिक हैं और ये किसी के नहीं सुनने वाले। ये अपनी खुशी के लिए इनको जो भी सही लगेगा वो ये करेंगे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए, इनको जो भी जिस वक्त जैसा भी फील होता है, अगर किसी वक्त इनको आपके ऊपर प्यार आ रहा है या फिर ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो उस वक्त ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपको कह देंगे कि नहीं, ये आपसे प्यार करते हैं, आपको लेकर फ्यूचर देखते हैं। बट एट द अदर टाइम अगर इनको कुछ ऐसा फील होता है, या फिर आप दोनों का झगड़ा हुआ है, या फिर इनको जस्ट ऐसे ही फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, तो ये आपको मुँह पर बोल देंगे कि कुछ नहीं हो सकता, तुम चले जाओ, ठीक है, ऐसा वैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी इस एनर्जी की मुझे इस पर्सन की एनर्जी आ रही है कि कभी बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, तो कभी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बुरा ये इंसान आपकी तरफ बिहेव करते हैं, या करते थे, या ऐसा एक्ट करते हैं। ओके,
बट मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन ऐसा भी एक्ट करते हैं, ऐसा भी बिहेव करते हैं, ऐसा आपको दिखाते भी हैं कि आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको सब कुछ देंगे, या फिर एटलीस्ट आपको एक लाइफ देंगे, आपके साथ रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे भी इनकी एनर्जी है, ऐसा भी ये जो है बिहेव करते हैं आपके सामने। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। हो सकता है कभी आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती है, या आपको एक्सट्रीम लेवल पर इग्नोर करते हैं, या फिर आपको ऐसा ट्रीट करते हैं कि आप उनके लिए बस एक ऑप्शन की तरह हो। ओके, वी हैव इनर वॉइस। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये पर्सन इस तरीके से आपके सामने बिहेव करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो फील करने के लिए कि इस इंसान के जो अंदर में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है आपसे झूठ बोलते हैं, ठीक है। इनकी नेचर ऐसी है, ये आपके सामने ऐसे बातचीत करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सीक्रेटिव है, एंड ये है भी, ठीक है। अभी हम उनके ट्रू फीलिंग्स भी देखेंगे आपके लिए। कॉम्प्रोमाइज कंपैरिजन, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव क्रिएटिविटी। ओके, सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ऐसा बिहेव करते हैं, ऐसा एक्ट करते हैं कि इनके मदर इश्यूज़ हैं, और ये उस वजह से आपके साथ कुछ आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इनकी खुद की इच्छा नहीं होती है और ये दोष किसी और का डाल देते हैं, और ऐसा शो कर देते हैं कि इनकी ये मजबूर हैं। ये अगर आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपके साथ इन्होंने ख़राब ट्रीट किया, तो उसका रीज़न कोई और था, या फिर कोई और सिचुएशन थी, जबकि ऐसा नहीं था। एंड हो सकता है कि ये इंसान आपको बहुत जज करते हों, आपके सामने ऐसा एक्ट करते हों कि ये आपको लेकर किसी और के साथ जज करते हों, या अपने आप को या कंपेयर करते हो, ये आपके साथ किसी और रिलेशनशिप को, या आपके साथ किसी और इंसान को, ठीक है, या फिर खुद को, ठीक है। तो इनकी एनर्जी मुझे बहुत रूड काइंड ऑफ नज़र आ रही है, कभी तो बहुत अच्छा है तो कभी बहुत ज़्यादा रूड है। तो ऐसे ही ये आपके सामने एक्ट करते हैं, और आपको समझ नहीं आता कि एक्चुअली ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, तो आप कंफ्यूज रह जाते हो। तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इंसान सीक्रेटिव है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो हैं लेकिन सीक्रेटिव भी हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, तो हमारे पास है एक्वेरियस, लियो, वर्गो, एरीज, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands, fire sign Aries, Leo, Sagittarius, earth sign Virgo, Taurus, Capricorn, ओके, Pisces है हमारे पास, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो गाइस सारे साइंस यहाँ मौजूद हैं। तो बता देते हैं इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, देखिए। ओके, सो इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स ये हैं कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, अभी आप लोग दूर हो एक दूसरे से, एंड हालांकि आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, या फिर आपके अंदर पोटेंशियल है, एंड इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का फ्यूचर अच्छा हो सकता है अगर ये ट्राई करेंगे तो, बिकॉज ये आपको लेकर पैशनेट है, एंड आपको जो है ये इंसान कुछ ऑफर करना भी चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए फ्यूचर देखते हैं, ये आप दोनों के रिश्ते को लेकर एक बिगर पिक्चर को डेफिनेटली देखते हैं, ये आगे तक का सोचते हैं आपको लेकर। हालांकि मुझे यहाँ पर थोड़ी सी इमोशंस की कमी नज़र आ रही है, बट येस ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, एंड 3D लाइफ में, इन द सेंस की ह्यूमन फॉर्म में ये इंसान जो है आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि ये इंसान थोड़े से सेल्फ सेंटर हैं, तो ये इंसान जो है अपने बारे में भी सोचते हैं, ठीक है। तो इनका फोकस जो है करियर वगैरह में भी ज़्यादा रहता है, बट एट द सेम टाइम आपको लेके भी ये इंसान सोचते हैं। उनकी ट्रू फीलिंग्स ये है कि इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉकेजेस हैं, आप दोनों के रिश्ते में जो है चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती है, और जैसा इस पर्सन को चाहिए वो सारी एक्सपेक्टेशंस ये जो कनेक्शन है वो मीट नहीं कर पाता है कभी कभी, ओके। बट एज एन इंडिविजुअल ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ओके। एंड ये पर्सन जो है आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं अपने लाइफ की,
ठीक है। ये पर्सन आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ ये फ्यूचर डेफिनेटली 110% देखते हैं एंड आपके साथ न्यू स्टार्ट ये डेफिनेटली चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो एक ऐसे पर्सन हो जो उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो, बिकॉज हो सकता है कि इस पर्सन ने नो मैटर कैसा भी बिहेव किया हो, अब हमेशा इस पर्सन के लिए अवेलेबल रहे हो, या फिर आपने ट्राई किया है अपने तरफ से कि इस पर्सन को सुधार सको या फिर चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक करो। तो इस पर्सन के अंदर वो है, वो चीज़ है, वो इनको एक गट फीलिंग आती है कि नहीं आपके अंदर वो पोटेंशियल है चीज़ों को करने का, बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके अंदर कुछ फीलिंग्स नहीं बची है बिकॉज ऑफ इनके इस बिहेवियर से। ओके तो ऐसा भी इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, बट इमोशंस की यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, बिकॉज हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो या फिर अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने गोल्स के बारे में, अपने एम्बिशंस को लेकर ज़्यादा फोकस रहते हैं, तो इतना इमोशनल लेवल पर इतना ज़्यादा जो है इंसान नहीं सोच पाते हैं। ओके और भी कार्ड्स हम देखते हैं। तो ट्रू फीलिंग्स मुझे ऐसी दिख रही है कि आपको लेकर पैशनेट तो है ये, और आपको साथ स्टेबिलिटी भी ये इंसान चाहते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी सी इमोशंस की मुझे कमी नज़र आ रही है, जिसके वजह से इनका बिहेवियर जो है थोड़ा कभी ख़राब कभी अच्छा रह सकता है। ऑल्सो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट वगैरह नहीं हुई है, एंड ये आपको कभी कभी तो बहुत हर्ट करते हैं, तो कभी कभी आपको ऐसा फील करवा देते हैं कि आप दोनों का डिवाइन लव है। किसी किसी के लिए डेफिनेटली डिस्टेंस यहाँ पर है, एंड आप हो सकता है बहुत टाइम से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, कुछ मंथ्स हो गए या फिर 2-3 ईयर्स हो गए, 1 ईयर हो गए, एंड इस पर्सन का कुछ आपको सीन नज़र नहीं आ रहा है। ये पर्सन आपको आते हुए नज़र नहीं आते क्योंकि ये पर्सन वेटिंग में है खुद। ओके लेट्स सी द टेम्पल पाथ। तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन का ऐसा फील होता है कि कुछ ना कुछ अटैचमेंट तो है आपका स्पिरिचुअली इस पर्सन के साथ है। ये पर्सन आपके साथ जो है एक स्टेबिलिटी देखते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हो उनको संभाल सकते हो। ओके ऐसा इनको नज़र आता है। हो सकता है कि इंसान अभी जो है हीलिंग से गुजर रहे हैं। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे दिख रहा है डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये कहीं और मैरिड हैं तो उस चीज़ से निकल कर ये आपके साथ जो है शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। अगर आप लोग सिंगल हो तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है ऑफिशियल वे में आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनको इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, इनको लाइफ में स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है और वो इस चीज़ को जानते हैं कि वो चीज़ आप उन्हें दे सकते हो। केयरिंग कनेक्शन, तो डेफिनेटली इंसान आपकी केयर करते हैं। ठीक है फीलिंग्स ये डेफिनेटली रखते हैं, लेकिन जो है इमोशनल साइड में इतना ज़्यादा ये इंसान नहीं है। हो सकता है कि इनकी जो अपब्रिंगिंग है, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो वैसी ही है, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपकी केयर करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनके लाइफ में हो, हालांकि ये कितना भी आपको हर्ट करते हो, कितना भी आपसे ख़राब बातें करते हो, लेकिन ये आप दोनों के कनेक्शन को अप्रिशिएट ज़रूर करते हैं। ओके डोर टू स्पिरिट, तो मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर हो सकता है चेंज हुआ है आपसे मिलने के बाद, आपके साथ कनेक्शन में रहने के बाद। इस पर्सन के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, इस पर्सन की एनर्जी में चेंजेस आए हैं, और जब भी ये आपके साथ रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्हें ऐसा फील होता है कि इनको एक फ्रीडम मिली है। ओके एक्शन, तो हो सकता है आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो एक दूसरे से, एंड ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप उन्हें चेस करो। मतलब ये इंसान हो सकता है कि इनकी एनर्जी ऐसी हो कि ये चाहते हैं कि इन्हें अटेंशन मिले, इन्हें लोग आकर इन्हें मनाएं, ठीक है इनके लिए तड़पें, तो ऐसी इनकी एनर्जी है। बट ऑन द डायरेक्ट से अप्रिशिएशन, डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं आप दोनों के रिश्ते को। ठीक है हो सकता है इस चीज़ को आपको फील नहीं करवाते, बट डेफिनेटली ये इंसान जो है चाहते हैं कि आप उनकी तरफ भागो, आप उन्हें अटेंशन दो, एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके साथ ये चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज एक यूनिकनेस इनको फील होता है आप दोनों के रिश्ते में। ओके तो ये चीज़ है। अब उनके कुछ मैसेजेस देख लेते हैं ट्रू फीलिंग्स में। तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, तुम हो तो सब है वरना कुछ नहीं। तो डेफिनेटली जब भी आप दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है, तब भी जो है ये इंसान उतना ज़्यादा पीस में नहीं रहते हैं, बिकॉज जब आप इनसे दूर रहते हो तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी स्टेबिलिटी इनसे छीन ली गई है। आई विल गिव यू कमिटमेंट बट आफ्टर आई बिकम इनफ इंडिपेंडेंट, तो हो सकता है इंडिपेंडेंट नहीं है अभी, करियर पे बहुत फोकस्ड है इनका, स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, या फाइनेंसेस को लेकर इनकी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, तो कमिटमेंट देना चाहेंगे, स्टेबिलिटी ये देंगे जब इनके पास खुद कुछ होगा। माई ईगो एंड माई प्राइड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग फीलिंग गिल्टी, तो ये डेफिनेटली गिल्टी है, इनको पता है कि इनकी ईगो प्राइड बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से ये जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं अपने कनेक्शन में, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ओके सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पांचू।